परी का जादुई सुनहरा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन बहनें रहती थी। सुषमा और करीना दो सखी बहनें थीं। दोनों बहनें देखने में बहुत ही सुंदर थी। वही मन्नू उसकी आंटी की बेटी थी। वह देखने में उतना सुंदर नहीं थी, इस वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन सुषमा और करीना स्कूल जा रही थी। तभी मन्नू ने उसे रोक लिया और बोली, दीदी, मुझे भी आपके साथ स्कूल जाना है। अभी रुको, मैं बैग लेके आती हूँ। बहुत ही पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता। कितनी बार बोली हूँ मुझसे दूर रहा करो। अरे अपने शक्ल ऐना में देखी हो, काली बंदरिया लग रही हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन भी कहने में शर्म आती है। चल भाग यहाँ से, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, काली कहीं के। दीदी, पर मम्मी तो मुझे बोलती है मैं चांद से दिखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू और चांद, तुझ जैसे को चांद कहने लगे तो चांद को क्या कहेंगे। वैसे मेरी मम्मी भी तुझे काली बोलती है। अब हट जा मेरी रास्ते से। इतना बोलकर दोनों बहनें स्कूल चली जाती है। मन्नू भी रोते हुए अकेले स्कूल चली जाती है। स्कूल में सभी बच्चे मन्नू को मजाक उड़ाते रहते हैं। कोई भी मन्नू से बात नहीं करता है। अरे सुषमा, ये लड़की कितनी गंदी है। एक तो काली है और ऊपर से कपड़े तो देख इसके, ऐसे लग रही है कि बरसों से धोई ही नहीं है। हाँ यार, चल दूर कहीं बैठते हैं इससे। देख लिया मन्नू, तुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तुझे लगता होगा कि मैं ही तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें सारी बच्चों काली कहकर बुलाती है। मन्नू बिना किसी की बातों का बुरा माने अपने पढ़ाई में दिल लगा देती है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और उसे डांस करना भी आती थी। एक बार स्कूल में डांस फंक्शन था। मन्नू ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मन्नू बहुत अच्छा डांसर भी थी। ये बात सुषमा और करीना को पता चली तो वह डर गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मन्नू का परफॉर्मेंस किया तो वही जीतेगी। अरे मन्नू, तेरा दिमाग खराब हो गई है क्या? मन्नू, क्यों हर जगह खुद की बेइज्जती करवाती रहती हो? पागल, इस परफॉर्मेंस में पता है बहुत बड़ा बड़ा चीफ गेस्ट आने वाले हैं। जरा सोच, उन्होंने अगर तुम्हें देख लिया तो हमारे स्कूल के कितनी बेइज्जती होगी। यार, उन लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा। इस परफॉर्मेंस में भाग नहीं लो। दोनों बहनों ने मन्नू को इतना डरा दिया कि वो भी मान लेती है कि वो बदसूरत है और कुछ नहीं कर सकती है। ये देखकर दोनों बहनों बहुत खुश हो जाती है और मन्नू रोते रोते हुए घर आ जाती है। अगले दिन जब स्कूल में परफॉर्मेंस था, पर मन्नू स्कूल नहीं जाती है। मन्नू की जगह सुषमा और करीना परफॉर्मेंस करती है। अगले दिन जब मन्नू स्कूल आती है तब ये क्या तरीका है मन्नू? अगर तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना था तो उसमें अपना नाम क्यों दर्ज करवाया? मैम वो तभी करीना बोल पड़ती है, मैम, इसकी तबीयत बहुत जोर खराब हो गई थी, इसी के वजह से वह न आ पाई। तब मैम कुछ नहीं बोलती और पढ़ाने लगती है। कुछ दिनों बाद एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया था। सभी बच्चों बेसब्री से एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। देखना, इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं ही फर्स्ट आऊंगी। हाँ, इतना जो मेहनत की है मैंने। और काली, रिजल्ट के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अरे यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये किसी से कम थोड़ी न है। फर्स्ट आएगी, लेकिन पीछे से। ये सुनकर सभी बच्चों ने हंसने लगे। तभी मैम ने सभी बच्चों को बुलाकर रिजल्ट की घोषणा की। मैम ने सबसे पहले फर्स्ट आने वाले बच्चों का नाम लिया। रिजल्ट सुनकर सभी बच्चों हैरान हो गए। मन्नू अपने क्लास ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। मैम ने उसे मन्नू को खूब तारीफ की। वही सुषमा और करीना दोनों फेल हो गई। ये सुनकर बाकी बच्चों ने सुषमा और करीना का खूब मजाक उड़ाया। क्या हुआ सुषमा, फर्स्ट नहीं आई तू? अगर मेकअप और कपड़ों की जगह अगर तुम भी पढ़ाई में ध्यान दी होती तो शायद पास भी हो जाती। हाँ हाँ हाँ।
करीना, ये स्कूल है, यहाँ मेहनत करने वालों ही आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी तरह बातें बनाने वाली नहीं। अपनी बहन से भी कुछ सीख लेती। सुषमा और करीना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। मैं उस मन्नू की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। हाँ दीदी, आज उसकी वजह से सब मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों बहनों मन्नू के पास जाकर बोलती है, मन्नू, मुझे माफ़ कर दो, आखिर हम तुम्हारी बहनें हैं। मुझे तुम दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं, अगर तुम हमें सच में माफ़ कर दी है तो तुम हमारे साथ खेलने चलोगी। कहाँ? जहाँ हम दोनों बहन रोज जाते हैं। और इसी तरह मन्नू को दोनों बहन जंगल में ले जाकर उससे मिलने के बहाने नदी में धक्का देकर भाग आती है। मन्नू की जब आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक महल में पाती है। ये मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? मैं यहाँ का जल परी हूँ। आखिर तुम नदी में गिरी कैसे? फिर मन्नू ने जल परी को सारे बात बताती है। ये सुनकर जल परी बोलती है, मन्नू, ये लो सुनहरा फ्रॉक। इसे पहनते ही तुम खूबसूरत हो जाओगी। अब से तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। धन्यवाद परी जी। अब मैं घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, अपने आँख बंद करो और तुम अपने घर पहुँच जाओगी। ऐसा ही करती है और वह तुरंत घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर मन्नू सुनहरा लहंगा पहनती है और वह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। मन्नू की बदले हुए रूप की हर कोई तारीफ करता रहता है। कुछ ही दिनों में फिर से स्कूल में मिस ब्यूटी कंपटीशन था, जिसमें मन्नू ने भाग लिया। मिस ब्यूटी की खिताब भी अपने नाम किया। मन्नू बहुत ही खुश थी और उसके पास अब कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। नाम, शोहरत, पैसा सब था। मुझे माफ़ कर दो मन्नू, उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ मन्नू, मुझे भी माफ़ कर दो। नहीं, तुम कभी भी माफ के लायक नहीं हो। तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। मैंने तुझे एक बार माफ किया था। तुमने मुझे नदी में धकेल दिया था। इस बार जाने क्या करेगी तुम। मैं तुम जैसे धोखेबाज का यकीन नहीं करती। ये सुनकर सुषमा और करीना शर्मिंदा होकर चली जाती है। तो दोस्तों, देखा अपने भरोसा एक बार टूट जाने के बाद उसे वापस पाना कितना कठिन होता है। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।